Hello friends, good morning to all of you. This is Sonu here and welcome to Diploma with Sonu. So, at the previous lecture, we told you that if you want to get notes, then please click on the link in the description to join Facebook or Telegram. So, इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ बिटुमिनस रोड से। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिटुमिनस रोड मतलब क्या कि बिटुमिनस रोड का कंस्ट्रक्शन हम लोग कैसे कैसे करते हैं। तो सबसे फर्स्टली इसमें हम लोग देखेंगे कि इनमें कौन कौन सा मटेरियल कंस्ट्रक्शन ऑफ बिटुमिनस रोड में लगेगा, उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे फर्स्टली हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि बिटुमिनस रोड क्या होता है। तो द बिटुमिनस रोड आर दोज रोड्स इन बीच द सरफेस ऑफ लो कॉस्ट रोड सच एज ग्रेवल और WBM रोड्स आर ट्रीटेड विथ सम बिटुमिनस मटेरियल सच एज बिटुमिन, कोल टार और asphalt। तो जैसा कि समझ रहे हैं कि बिटुमिनस रोड क्या होता है, ये एक ऐसा रोड होता है कि जिनमें हम लोग क्या करते हैं। तो जैसा कि समझ रहे हैं कि ये एक ऐसा रोड होता है कि जिसको हम लोग जैसे ग्रेवल रोड और WBM रोड होता है, उसको हम लोग का स्पेशल ट्रीटमेंट करते हैं बिटुमिनस मटेरियल को ऐड करके, तो उसी को हम लोग बोलेंगे बिटुमिनस रोड। तो बिटुमिनस रोड का टॉप सरफेस जो होता है ब्लैक होता है, तो ये ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद देखिए, न्यूमरस टाइप ऑफ मेथड आर यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिटुमिनस पेमेंट। कितना प्रकार होता है कि जिसमें हम लोग यूज करते हैं बिटुमिनस पेमेंट या बिटुमिनस रोड को बनाने में। तो सबसे फर्स्ट होता है बिटुमिनस बॉन्ड मैग्डम, इसका इस्तेमाल करेंगे, ये एक मेथड होता है। फिर आता है कारपेट मेथड, फिर होता है बिटुमिनस कंक्रीट मेथड, फिर आता है रोल्ड असफाल्ट और सीट असफाल्ट मेथड, फिर आता है मैस्टिक असफाल्ट मेथड। मेनली हम लोग को ये पढ़ना होता है बिटुमिनस बॉन्ड मैग्डम और कारपेट और बिटुमिनस कंक्रीट, ये तीन चीज़ SBT सिलेबस में हम लोग को पढ़ना होता है। अब इसके बाद देखिए कौन कौन सा हम लोग टर्म यूज करते हैं बिटुमिनस रोड में। तो सबसे फर्स्ट जो टर्म होता है वो बिटुमिन होता है, फिर असफाल्ट और मैनी मोर। सबसे फर्स्टली हम लोग बिटुमिन को डिफाइन करेंगे कि बिटुमिन होता क्या है। तो देखिए बिटुमिन क्या है, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ नेचुरल साइरोगेनस और हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर नॉन मटेरियल डेरिवेटिव्स, बीच में भी सॉलिड, लिक्विड और विस्कस और गैस, बट मस्ट बी कम्प्लीटली सॉल्यूबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। तो ये एक ऐसा मिक्सचर होता है नेचुरल साइरोगेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन का। नेचुरल ध्यान दीजिएगा, क्या यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि नेचुरल साइरोगेंस हाइड्रोकार्बन्स, नेचुरल साइरोगेंस हाइड्रोकार्बन का ये मिक्सचर होता है जिनमें हम लोग का नॉन मेटेरिक को मिलाया जाता है, जैसे सॉलिड और लिक्विड को मिला सकते हैं या विस्कस या गैस, लेकिन इसका इस तरह से इसका मिक्सचर को बनाया जाता है कि कार्बन डाइसल्फाइड में मिक्स हो सके, सोल्यूबल हो सके। तो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन आई या बोल सकते हैं यहाँ पे हम लोग सिंपल IS से समझिए कि इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट क्या होता है, क्या हैज़ डिफाइंड बिटुमिन एज अ विस्कस मटेरियल हैविंग एडहेसिव प्रॉपर्टी डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रोलियम आइदर बाय नेचुरल और रिफाइनरी प्रोसेस एंड सस्टेनली सोल्यूबल इन द कार्बन डाइसल्फाइड। तो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन के अनुसार क्या डिफाइन किया गया बिटुमिन का, कि अ विस्कस मटेरियल having adhesive properties derived from petroleum either by natural or refinery process and sustainably soluble in carbon disulfide। तो उसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा विस्कस मटेरियल जो पेट्रोलियम से हम लोग को प्राप्त होता है वो एडहेसिव प्रॉपर्टीज़ का होना चाहिए, और जो चाहे तो नेचुरल प्रोसेस या रिफाइनरी प्रोसेस से हम लोग को प्राप्त हो, या हम लोग उसको वहाँ से हम लोग फाउंड कर सकें या वहाँ से हम लोग प्राप्त कर सकें, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, बिटुमिन। तो यहाँ पे डिफिनेशन ध्यान देने वाली बात है, यहाँ से यहाँ तक IS इंडियन इंस्टीट्यूट के अनुसार ये तय किया गया है कि विस्कस मटेरियल से हम लोग यहाँ तक, ये डिफिनेशन जो इसका यहाँ तक है, ठीक है। अब देखिए, इट कंटेन्स 85 पार्ट ऑफ कार्बन एंड 12 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 3 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ये इनमें क्या होता है बिटुमिन में, ध्यान देने वाली बात है कि 85 पार्ट कार्बन होते हैं, 12 पार्ट हाइड्रोजन होते हैं और 3 पार्ट ऑक्सीजन होते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 3 पार्ट ऑक्सीजन, तो ये इस तरह से मिल के विटामिन बनता है। विटामिन का आगे कुछ को डिफिनेशन को
अब देखिए, जैसा कि बिटुमिन का आगे हम लोग बात किए कि बिटुमिन इज ऑब्टेन्ड बाय पार्शियल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड पेट्रोलियम आइदर बाय नेचुरल और आर्टिफिशियली इन रिफाइनरीज। तो बिटुमिन और आगे कैसे इसको कैसे प्राप्त करते हैं, ऑब्टेन कैसे करते हैं, तो पार्शियल डिस्टिलेशन, क्रूड पेट्रोलियम का जब डिस्टिलेशन होता है तो उसके द्वारा चाहे तो नेचुरल तरीका से या आर्टिफिशियली हम लोग रिफाइनरीज में विटामिन को प्राप्त करते हैं। दस द विटामिन इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शनली डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड पेट्रोलियम। तो इस तरह से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि विटामिन एक बाई प्रोडक्ट है किसका, डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड पेट्रोलियम का, ठीक है। दे आल्सो अकर इन नेचर, ये भी नेचर में ही मिलता है, या नेचर से ही हम लोग को प्राप्त होता है। तो यहाँ तक बात है विटामिन का। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे असफाल्ट। देखिए असफाल्ट क्या है, इट इज़ ए natural byproduct of distillation of crude petroleum. In fact, it is a substance containing high percentage of bitumen and some inert material substances. Actually, bitumen is the basic constituent of asphalt. Thus, the main difference between bitumen and asphalt as follows. देखिए बिटुमिन asphalt, जैसे बिटुमिन जो है वो बेसिक को मटेरियल हम लोग बोल सकते हैं उसको विटामिन। अगर विटामिन में कुछ अनदर टाइप का गैसेस मिल जाए या इनर्ट मटेरियल मिला दिया जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे असफाल्ट। तो देखिए असफाल्ट को कैसे डिफाइन किया गया है कि ये एक नेचुरल बाई प्रोडक्ट होता है जो प्राप्त होता है क्रूड पेट्रोलियम से, और इसमें क्या ये हाई परसेंटेज ऑफ विटामिन इसमें होता है। तो मतलब क्या कि असफाल्ट जो है बाई प्रोडक्ट है क्रूड पेट्रोलियम का ही, लेकिन इसमें हाई परसेंटेज ऑफ विटामिन होता है और सम इनट मिनरल्स होते हैं जिनको चलते इसको हम लोग असफाल्ट बोलते हैं। तो मेनली अगर बात किया जाए तो मेन डिफरेंस क्या क्या है उसको हम लोग देखेंगे कि व्हेन क्रूड पेट्रोलियम इज फ्रैक्शनली डिस्टिल्ड इन रिफाइनरीज द प्रोडक्ट इज कॉल्ड विटामिन। जब क्रूड पेट्रोलियम को फ्रैक्शनली डिस्टिलेशन किया जाता है रिफाइनरी में तो उसको हम लोग बोलेंगे विटामिन। लेकिन वाइल द नेचुरल डिस्टिल्ड प्रोडक्ट इज नोन एज असफाल्ट। मतलब बोल सकते हैं इस तरह से हम लोग विटामिन और असफाल्ट में डिफरेंस समझें कि विटामिन क्या है, जब हम लोग मशीनरी या फ्रैक्शनली डिस्टिलेशन, यह ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए फ्रैक्शनली डिस्टिलेशन अगर हम लोग करके प्राप्त करते हैं क्रूड पेट्रोलियम से तो उसको हम लोग बोलेंगे विटामिन। लेकिन नेचुरल डिस्टिल्ड प्रोडक्ट अगर प्राप्त करेंगे नेचर के जरिए तो उसको हम लोग बोलेंगे नेचुरल तरीका से तो असफाल्ट। तो यहाँ पे आप लोग डिफरेंस समझ गए कि अगर हम लोग फ्रैक्शनली डिस्टिल्ड करेंगे क्रूड पेट्रोलियम को तो उसको हम लोग विटामिन बोलेंगे, और अगर नेचुरल डिस्टिल्ड करेंगे क्रूड पेट्रोलियम को तो हम लोग उसको असफाल्ट बोलेंगे। तो मेनली डिफरेंस ये हुआ, ठीक है। इट इज़ ब्लैकिश ब्राउन इन कलर। तो ये कैसा कलर होता है, ब्लैकिश ब्राउन, मतलब बोल सकते हैं काले जैसा। ब्लैकिश ब्राउन मतलब कैसा, काले जैसा समझिएगा। मेनली ब्लैकिश बोलने का मतलब ही है कि काले जैसा, प्योर काला नहीं, काले जैसा, ब्लैकिश ब्राउन, ठीक है। इन कलर नॉन इन्फ्लामेबल, ये नॉन इन्फ्लामेबल होता है, मतलब इसको जल्दी नॉन इन्फ्लामेबल होता है, लेकिन बट बर्न्स विथ है स्मोकी फ्लेम। लेकिन अगर इसको हम लोग पूरी तरह से जलाएं 250 टेम्परेचर पे तो वो स्मोकी फ्लेम के साथ में जलेगा, मतलब धुआं देते रहेगा और जलते रहेगा, मतलब इसमें ज़्यादातर स्मोक आगे निकलेगा, वहाँ पे हीट कम होगा, ठीक है, या लाइट कम होगा बोल सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सोर्स असफाल्ट कैन बी क्लासीफाइड एज। अब देखिए असफाल्ट को हम लोग कुछ कुछ टाइप में डिवाइड करते सकते हैं। सबसे फर्स्टली को हम लोग बोलेंगे नेचुरल और लेक असफाल्ट, जिसको हम लोग कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं कि एक नेचुरल असफाल्ट होता है जो लेक्स से प्राप्त किया जाता है, और इनमें 40 to 70% विटामिन होता है और 30% वाटर, और इनके साथ में लाइम, क्ले, सैंड, ये सब मटेरियल मौजूद होते हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे नेचुरल और लेक असफाल्ट। तो लेक असफाल्ट इज रिफाइंड बाय बॉइलिंग इट ऑन टैंक्स। लेक असफाल्ट को कैसे हम लोग प्राप्त करते हैं, तो ये टैंक में इसको बॉयल करेंगे तब हम लोग को ये लेक असफाल्ट मिलता है। इन दिस प्रोसेस द वाटर एवेपोरेट्स एंड द इम्प्यूरिटीज, इसके आगे हम लोग देखते हैं, तो इनमें फ्लोट टू द सरफेस एंड आर रिमूव्ड। इट इज द बेस्ट मटेरियल फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। तो ये लेक असफाल्ट जो होता है ये बेस्ट मटेरियल माना जाता है रोड कंस्ट्रक्शन के लिए। इसके बाद इसको डिवाइड किया जाता है रॉक असफाल्ट में। रॉक असफाल्ट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, द असफाल्ट ऑकरिंग विथ इन पोरस रॉक
स्ट्रक्चर सच एज सैंड स्टोन और लाइम स्टोन। जो असफाल्ट हम लोग को मिलता है पोरस रॉक के जरिए, जैसे सैंड स्टोन और लाइम स्टोन के जरिए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रॉक असफाल्ट बोलेंगे। अब इसको में आगे हम लोग देखिए कि जैसे इट इज़ नोन एज रॉक असफाल्ट, यहाँ तक तो समझ गए हैं कि जो हम लोग को सैंड स्टोन से या लाइम स्टोन से जो हम लोग असफाल्ट को प्राप्त करते हैं उसको हम लोग क्या बोल देंगे, रॉक असफाल्ट। एंड क्यूरिड and defined. It contains about 20% bitumen and रेस्ट स्टोन। रॉक asphalt क्या होता है, 20% बिटवीन होता है, रेस्ट स्टोन होता है इसमें। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। लेक स्टोन अगर asphalt के हम लोग यूज करें तो लेक asphalt क्या है, सबसे बेस्ट होता है रोड कंस्ट्रक्शन के लिए। उसके बाद देखिए अब आता है थर्ड पॉइंट है कोल टार। कोल टार क्या होता है, मतलब कोल टार के नाम ही से समझ में आया जाएगा आपको, इसको अच्छे से हम लोग पर देख लेते हैं। इट इज़ रेसिड्यूअल बाई प्रोडक्ट ऑब्टेन बाई डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कोल गैस। जब कोल गैस के लिए मैन्युफैक्चरिंग होते रहता है तो उस समय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के जरिए तो जो रेसिड्यूअल वहाँ पे मिलता है, जो वहाँ पे बचा हुआ होता है कोल गैस के बाद, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोल टार बोलेंगे। तो कोल टार इज नथिंग बट इट इज़ बाई प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कोल गैस। तो कोल टार समझ गए होंगे कि कोल टार एक रेसिड्यूअल है, बचा हुआ मटेरियल होता है जब हम लोग कोल गैस को लिए डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तब। इट इज़ यूज्ड एज प्रिजर्वेशन फॉर टिम्बर एंड रोड मेकर्स मार्क्स। इसका हम लोग ये इसमें इस्तेमाल करते हैं जैसे प्रिजर्वेटिव फॉर टिम्बर, मतलब टिम्बर को बचाव के लिए इसमें हम लोग यूज करते हैं कि टिम्बर को मतलब वहाँ इंसेक्ट वगैरह से ये सब से बचाव के लिए वहाँ पे उसको पेंट कर दिया जाता है, रंग दिया जाता है कोल टार के जरिए। और कोल टार के लिए मार्किंग में हम लोग कोल टार का इस्तेमाल करते हैं रोड मार्किंग में, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आता है कटबैक। कटबैक आप नाम नहीं सुने होंगे, कटबैक यहाँ आप ध्यान दीजिएगा अच्छे से। देखिए कटबैक क्या होता है, द मोडिफाई to modify the properties of residual product of or to dispose it of economically a fraction of the distilled is mixed to it the new product obtained called cutback। तो अगर मॉडिफाई करना होता है प्रॉपर्टीज का, रेसिडुअल को और ज़्यादा मॉडिफाई करना होता है, जैसे कोल टार के ही बचा हुआ जो प्रॉपर्टीज है उसको अगर और ज़्यादा मॉडिफाई करना है बाई इकोनॉमिकली, तो उसमें हम लोग और कुछ मटेरियल के यूज करते हैं जिसको न्यू प्रोडक्ट जब ऑब्टेन होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कटबैक बोलेंगे। तो व्हेन कटबैक स्प्रेड्स ऑन द रोड और मिक्सड विद द एग्रीगेट द वोलेटाइल ऑयल इवेपोरेटेड लिविंग बिहाइंड यहाँ पे जी हो गया, बिहाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। बिहाइंड थिक वाइल कटबैक कंटेन्स अबाउट 80% asphalt एंड 20% सॉल्वेंट। तो कटबैक क्या होता है, 80% asphalt से मिलता है और 20% सॉल्वेंट उसमें होता है। दिस टाइप ऑफ सॉल्वेंट टू बी यूज्ड डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ इवेपोरेशन द कटबैक टू सूट द टाइप ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन। तो देखिए कटबैक क्या होता है, कटबैक एक ऐसा मटेरियल होता है जो रेसिड्यूअल होता है। जब असफाल्ट का हम लोग बनाते हैं उस समय में, तो असफाल्ट बनाते समय जब रेसिड्यूअल होगा तो रेसिड्यूअल में कुछ अदर टाइप का मिक्सचर को हम लोग यूज करते हैं उसको और अच्छा प्रॉपर्टी बनाने के लिए। कटबैक क्या होता है, उसमें 80% असफाल्ट होगा, 20% सॉल्वेंट होता है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। इसके आगे हम लोग देखते हैं, इसके आगे देखिए इमल्सन। इमल्सन क्या होता है जो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इमल्सन क्या है, इसको हम लोग देखते हैं आगे। जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि इमल्सन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। इमल्सन क्या होता है, इमल्सन एक ऐसा मिक्सचर होता है जो अनमिक्सेबल लिक्विड होता है। ए मिक्सचर ऑफ टू अनमिक्सेबल लिक्विड दैट वन dispersed in the other in the form of droplet is called emulsion। तो इमल्सन ये दो ऐसा अनमिक्सेबल लिक्विड का मिक्सचर होता है जिसको हम लोग कब बनाते, उसको जब मिक्स करें तो एक मिक्सचर जो हो ऐसा कि वो डिसअपियर हो जाए, कैसे, ड्रॉपलेट के रूप में, तो उसको हम लोग बोलेंगे इमल्सन। तो बिटवीन इमल्सन कंटेंट्स ऑफ असफाल्ट और टार, कोल टार जैसे बोल सकते हैं, और टार पार्टिकल्स ऑफ साइज अबाउट 3 माइक्रोन dispersed in water in the presence of some emulsifying agent added at the rate of 1%। तो देखिए बिटुमिनस इमल्सन एक ऐसा मटेरियल होता है जिनमें असफाल्ट और टार को मिक्स किया जाता है विथ
3 माइक्रोन इसका साइज होना चाहिए। इतना मेटार पार्टिकल्स को हम लोग मिक्स करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सम इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट एक ऐसा एजेंट होता है कि जो एक दूसरे लिक्विड से मिक्स नहीं होगा, लेकिन वो जब उसको हम लोग किसी चीज़ पे या कोई भी मतलब बोल सकते हैं कोई भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल में उसको उपयोग करेंगे तो वो ड्रॉपलेट की तरह डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, और 1% के हिसाब से जो उसको ऐड करते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट को। अब देखिए, व्हेन बिटवीन इमल्सन इज स्प्रेड ओवर द रोड सरफेस द वाटर इज evaporated और soaked by the surface and the vitamin particle reunite again। तो जब बिटवीन इमल्सन क्या होता है, इनमें एक अदर टाइप का मटेरियल यूज किया जाता है जो डिसअपियर हो जाता है, मेनली ये समझिए। तो इमल्सन ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसको जब बिटवीन इमल्सन को हम लोग रोड सरफेस पे अप्लाई करते हैं तो वाटर क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है या उसी सरफेस से सोख लिया जाता है, सोक्ड हो जाता है। सोक्ड मतलब क्या कि उनमें ही क्या अब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसको हम लोग, और उसके बाद में जब बिटवीन पार्टिकल्स होगा तो रीयूनाइट अगेन, फिर से वो अपना अच्छे से जो उसका स्ट्रेंथ होता है वो गेन कर लेता है बिटवीन पार्टिकल। इट कैन बी अप्लाइड एट द नॉर्मल टेम्परेचर विदाउट हीटिंग। देखिए, जो बिटवीन इमल्सन होता है इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर हम लोग इसका यूज कर सकते हैं बिना हीटिंग के बाद भी। ठीक है, हीटिंग किए बिना, सिंपल ये समझिए। यूजफुल ऑफ डैम्प सरफेस, ये डैम्प सरफेस पे इसका इस्तेमाल अच्छे से होता है। डैम्प सरफेस मतलब क्या है, ऐसा सरफेस कि जो वाटर रेजिस्टेंट जिसको बनाना हो वहाँ पे हम लोग विटामिन इमल्सन का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, बिफोर अप्लाइंग इमल्सन द रोड शुड बी प्रॉपर क्लीन्ड एंड स्लाइटली डैम्प्ड विद द वाटर। तो विटामिन इमल्सन आप लोग देखे होंगे कि रोड पे कब अप्लाई किया जाता है, जब जस्ट किसके बाद किसके पहले, मतलब जब हम लोग बोलेंगे कि वहाँ पे जब देखे होंगे कि मतलब जो सरफेस हम लोग क्लीन करते हैं, क्लीन करने के बाद में कोल टार एक मिक्सचर को अप्लाई किया जाता है ना, उसी में विटामिन इमल्सन यूज किया जाता है ताकि वहाँ पे जो विटामिन का जो हो प्रॉपर्टी उसमें थोड़ा सा आ जाए। उसके बाद जब हम लोग उस पर अगला वर्क करेंगे तो वो और अच्छे से वर्क होगा। ठीक है, तो बिफोर अप्लाइंग इमल्सन ये तो हो गया हम लोग। बिफोर अप्लाइंग इमल्सन द रोड शुड बी प्रॉपर क्लीन्ड एंड स्लाइटली डैम्प्ड विद द वाटर। व्हेन अप्लाइड इट्स कलर चेंजेस फ्रॉम ब्राउन टू ब्लैक। तो देखिए, जब हम लोग विटामिन इमल्सन का उपयोग करते हैं तो उस समय जो सरफेस पे अप्लाई करेंगे उस सरफेस को अच्छे से क्लीन किया जाना चाहिए या स्लाइटली डैम्प्ड, मतलब कुछ वाटर का वहाँ पे स्प्रिंकल होना चाहिए। उसके बाद हम लोग विटामिन इमल्सन का उपयोग करते हैं। तो विटामिन इमल्सन जब उपयोग करेंगे तो ब्राउन कलर से ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा। तब इसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ बिटुमिनस सरफेस। तो बिटुमिनस सरफेस का टाइप्स के बारे में भी हम लोग को जानना होता है। देखिए, इसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। अभी बहुत ही ज़्यादा मतलब यहाँ पे समय हो चुका है तो आपको बोर नहीं करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग इसको कवर करेंगे, टाइप्स ऑफ बिटुमिनस सरफेस को, जो होता है प्राइम कोट, टैग कोट, सील कोट, सरफेस ड्रेसिंग। ठीक है, तो सो फ्रेंड, इस वीडियो को हम लोग यहाँ एंड करेंगे। थैंक यू ऑल एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो देखा कीजिए, फुल वीडियो देखिए। ठीक है, अच्छे से वीडियो देखिएगा तभी आपको अच्छा रिजल्ट आने का संभावना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जिनको भी आपके दोस्त होंगे, कॉलेज फ्रेंड, उनको पास शेयर कीजिए ताकि और भी हम मोटिवेट होता और अच्छे से आपका जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो। जैसा कि जान रहे हैं कि हाईवे में अब ज़्यादा नहीं बचा है, उसके बाद हम इरिगेशन पे लगेंगे, इरिगेशन कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, सो फ्रेंड, यहाँ तक ही इस वीडियो को एंड करेंगे। और फेसबुक टेलीग्राम से आपको ऐड होना होगा तो लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन, वहाँ से ऐड हो जाइएगा। थैंक यू ऑल।